want to use this opportunity. Fear also, yeah. Fear can be done. Like I have a fear of driving. Fear of driving की जा सकती है, कर सकते हैं. I don't know, पर- I used to do, but right now I can't. You will be able to do by before I leave from here. You will be driving. You will come driving your car. I'm sure. ये यहाँ से जाने से पहले करके जाना है, ठीक है. बट उसके लिए और बेटर टूल्स आ जाएंगे हमारे पास. मैंने बोला ना, आइडेंटिफाइंग द गुड टूल फॉर यू. Change habit. ओके, व्हाट हैबिट? Like I usually say to do anything, the first word comes no. द फर्स्ट वर्ड कम्स नो. ओके, I get like a little bit nervous, no confidence. Like, am I able to do or no? ओके. He's like this word. I think this we will be addressing in meta model, another tool. बोलिए. मेमोरी लॉस नहीं होती किसी की. It is the resultant of multiple things. Your nutrition, your lifestyle, your stress level. Are you keeping your mind busy? कभी कभी ऐसा होता है ना, कंप्यूटर पे कोई फंक्शन डालते हैं, कंप्यूटर बिजी बिजी बिजी, काम कुछ नहीं कर रहा होता है पर बिजी बिजी होता है. वैसे हमने अपने माइंड को भी बना रखा है कभी कभी. वी हैव नो प्रोडक्टिविटी बट आवर माइंड इज ऑलवेज बिजी. कभी भी फ़ोन लगाओ, फ़ोन बिजी में आता है. क्यों? वी आर थिंकिंग मल्टीपल थिंग्स फॉर नो रीजन्स. उससे हमें कुछ करना भी नहीं है, उससे कुछ होना भी नहीं है, बट स्टिल वी आर थिंकिंग. वी आर नॉट कीपिंग आवर माइंड आइडल. वी आर नॉट मेडिटेटिंग. वी आर नॉट गिविंग रेस्ट टू आवर माइंड. वी आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस टू ब्रिंग बिल्ड न्यू कैपेबिलिटीज़ ऑफ मेमोरीज. पहले क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी. फ़ोन नंबर्स याद रखने पड़ते थे, कई सारी चीज़ें क्या क्या करना है वो याद रखना पड़ता था. आजकल सब कुछ मोबाइल पे हो गया है. सो मुझे क्या करना है वो मोबाइल पे है, फ़ोन नंबर्स मोबाइल पे, तो हम याद करने की आदत छोड़ दिया है. ये भी कारण है. फोकस भी एक कारण होता है. जब कोई कुछ कह रहा है तब मैं क्या उसे ध्यान से सुन रहा हूँ, क्या मैंने उसको रिस्टोर करने के लिए कुछ किया, क्या मेरा माइंड थोड़ा सा फ्री रहता है. तो अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो ना, योर माइंड इज़ बर्नड आउट, यू विल नॉट रिमेंबर एनीथिंग. चीज़ें भूल जाओगे फटाक से, ठीक है. लाइक बहुत सारे कारण हैं. तो मेमोरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? योर फूड एंड न्यूट्रिशन. यू शुड गेट इनफ विच गिव न्यूट्रिशन टू योर माइंड, ब्रेन. योर लाइफस्टाइल, कब उठते हो कब सोते हो. मोबाइल का यूजेज, ये बहुत ड्रास्टिकली ब्रेन की मेमोरी को इफ़ेक्ट कर रहा है. फोर्थ, योर स्ट्रेस लेवल. ओके. फिफ्थ, योर फोकस वाइल लिसनिंग. ये सब चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करेंगी मेमोरी को. फियर इज ऑल्सो इफेक्टिंग है. फियर क्रिएट्स स्ट्रेस ना. स्ट्रेस इज अ रिजल्ट ऑफ फियर, एंगर, मल्टीपल थिंग्स. तो स्ट्रेस तो उससे हो रहा है, फियर से भी हो रहा है. फियर किस चीज़ का है? एग्ज़ाम दे रहे हो. What exam you are giving? Bachelor's, master's, anything in my civil service exam as well. You are trying to give civil service. I used to. Used to. Yes. Now I have given gap because how much I try, I can't do it. Okay. Have you ever been able to reach very close to it? No, sir. No. Why? I don't know. Okay. This is a very interesting example. How many times did you give that attempt of civil? 7 times. 6-7 times. And you were able to clear the pre. मतलब यहाँ पे 3-4 कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल. फर्स्ट लेवल क्या होता है? First is pre-test. प्री टेस्ट. वो क्लियर हुआ कभी? No, sir. वही क्लियर नहीं हुआ. तो आपने 7 बार एग्ज़ाम दिया, 7 साल हो गए होंगे इस बात को, 7 years और मे बी मोर. 7 years, but 3 to 4 years. 4 years. इस 4 years में कभी आपने ये नहीं सोचा कि मेरा गोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट गोल शुड बी टू क्लियर द प्री एग्ज़ाम, है ना. अब वो प्री एग्ज़ाम क्यों क्लियर नहीं हो रहा? माई क्वेश्चन, क्यों नहीं हो रहा? Due to fear, I guess. ऑफ व्हाट? Of that, failure. फियर कहाँ से आता है? स्ट्रेस कहाँ से आता है? अटैचमेंट टू द रिजल्ट. मेहनत करने पे ध्यान नहीं है, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा इस पे ध्यान है.
और रिजल्ट नहीं आ रहा है इसलिए स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से मेमोरी लॉस हो रही है। एग्ज़ाम का रिजल्ट, भाई देखो, अगर आप मेहनत करोगे तो दो बातें होंगी, या तो पास होगा या तो नहीं होगा। तो डरने से भी तो नहीं हो रहा ना, तो बिना ये सोचे कि पास होगा कि नहीं होगा, जस्ट डू योर बेस्ट, फियर ख़त्म हो जाएगा। फियर क्यों होता है? बाई अटैचमेंट टू द रिजल्ट, ये ऐसा होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये क्वेश्चन जब मैं अपने आप से पूछता हूँ मैं डर जाता हूँ, उसके बाद फिर कोई परफॉर्मेंस आने वाला नहीं है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर प्रिपरेशन, दैट्स इट। और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, अगर आप सिस्टमेटिकली ब्रेन की ट्रेनिंग करते हो, आप, मुझे मालूम नहीं आपकी एकेडमिक्स कैसी रही है, बट 1 या 2 अटेम्प्ट में निकाल दोगे आप। पहले वाले भूल जाओ, पहले वाले 7 अटेम्प्ट के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। फ्रॉम हियर टू क्लियरिंग योर प्री, मैक्सिमम 1 और 2 अटेम्प्ट्स। यू हैव टू, देयर शुड बी ए क्लियर गोल। आई एम क्लियरिंग माई प्रिलिमिनरी एग्जाम बाई 2027 जनवरी, दैट्स इट, ख़त्म, ये मेरा गोल हो गया, क्लियर है। इसके बाद सिर्फ मुझे ये जानना है कि ऐसा कैसे होगा, प्रिपरेशन क्या क्या करना है, टॉपिक्स क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, बस। फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं है, हो जाएगा क्लियर, कुछ भी हो सकता है। गॉट दैट? ओके, आई थिंक ये एक अच्छा एग्जाम्पल। एनीबडी एल्स? यू कांट ट्रैवल, लाइक व्हाट? नॉसिया प्रॉब्लम, ओके। ट्रैवल किस पे ट्रैवल करते हो फिर हमेशा? स्कूटर पे। और इंडिया आना तो? और आना पड़ा तो? किस किस में बैठे हो? ट्रेन, बस, फ्लाइट? बस में भी नौशिया होता है? हाँ, बस वैन टैक्सी में हो जाता है, प्रॉब्लम होता है या नहीं होता है? यू हैव प्रॉब्लम, ओके। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, विल रिजॉल्व इट। ओके, हु एल्स? इसको हम सब मोडालिटी में सॉल्व करेंगे। और कोई प्रॉब्लम? ओके, एनी अदर प्रॉब्लम? हाँ, आप लोग प्रॉब्लम्स बताओगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। एंगर, किस बात पे गुस्सा आता है? आपकी शक्ल से तो नहीं लगता कि आप गुस्सा करते होगे। किस पे गुस्सा करते हो? एंड व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? like what? Give me a specific. What perspective? कोई मुझे इंसिडेंट्स बताइए जहाँ पे आपको गुस्सा आता है। Who? Kids play a lot. They engage with mobile. It's a common problem these days. पर इसके पीछे क्या है वो हम लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हर बच्चा मोबाइल में एंगेज्ड है, हर बच्चा बाहर खेल रहा है, टाइम के लिए पंक्चुअलिटी नहीं है। तो ये तो मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होगी। विल हैव टू डील विद दिस सिस्टमैटिकली। किसी एक चीज़ से नहीं होगा और गुस्सा करने से भी नहीं होगा। बच्चा बाहर खेले लेकिन टाइम से खेले, दिस इज हैबिट फॉर्मेशन। क्या हमने उसकी हैबिट फॉर्मेशन के लिए कुछ किया आज तक? यस और नो? व्हाट डिड यू डू? टाइम टेबल तो रेस्ट्रिक्शन है, टाइम टेबल सॉल्यूशन थोड़ी है। टाइम टेबल तो आप उसको बता रहे हो ऐसा करना है, पर क्यों करे वो? उसको मज़ा नहीं आता वो करने में, और वो वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। आप उसको मज़ा कैसे दिलाओगे पढ़ाई करने में? कल मैंने मोटिवेशन बताया था ना, आप कोई भी काम तभी करोगे जब आपको उसको करने में मज़ा आता है। प्रॉब्लम यह है कि उसको इस काम को करने में मज़ा आता ही नहीं है, पढ़ने में मज़ा आता नहीं है, खेलने में मज़ा आता है, इसलिए आप कहते हो तो डांट खा के भी खेलता है।
पढ़ने में मज़ा नहीं आता इसलिए डांट खा के भी नहीं पढ़ता। समझ रहे हो ना? सो व्हाट वी आर डूइंग टू बिल्ड दैट हैबिट। और आपके गुस्सा करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा नहीं। मोबाइल यूजेज, अगेन इट इज़ अ हैबिट। मैं कैसे उस हैबिट को रिड्यूस कर सकता हूँ, मोबाइल के यूजेज को किस तरीके से मैं प्रोडक्टिव बना सकता हूँ, ये हमें धीरे 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 बिल्डअप करना पड़ेगा हैबिट्स में। ओके, तो हम जिस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को लेते हैं। आपकी प्रॉब्लम को लेंगे और आपकी प्रॉब्लम को भी लेंगे, बट इनकी प्रॉब्लम को टेस्ट किया जा सकता है ना? आपको भी यू हैड द सिमिलर प्रॉब्लम, राइट? I also have, but only plates. दैट इज़ डिफरेंट। I have plate. सफोकेशन होता है। Vomit होता है. अच्छा, Vomit होता है. I get pills. ओके, And when I have to go nearby, I have to get pills. ठीक है। तो Anxiety and fear. anxiety and fear is a result of something else. What anxiety? I just want to know the difference about the anxiety and fear. Anxiety and fear. Anxiety is a result of fear. Anxiety is a result of anger. Anxiety is a result of frustration. Anxiety is a result of excessive stress. जब किसी चीज़ से स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी हो जाती है। इनिशियल स्टेज इज स्ट्रेस, स्ट्रेस रिजल्ट्स इनटू एंग्जाइटी, एंड स्ट्रेस के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, मेजरली फियर, एंगर और सम नेगेटिव इमोशन, मे बी jealousy also can be the reason. Okay? What you have fear of, like insects? Fear of? Insects. Fear of insects, we'll do it in phobia cure. Yeah. Okay. I also have the fear. I don't easily forgive that people who hurt me. I'm sorry? I don't easily forgive that people who hurt me. Okay. Why don't you forgive? I don't know. That is my biggest problem. This is not your problem. The moment you never thought about this actually, rationally. आपने इसको कभी सोचा नहीं कि आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम क्या है? क्या होगा अगर आप फॉरगिव कर दोगे तो? Because always they trigger me. I don't like them. I don't want to look their face. That is my problem. ओके, इसको हम ऐसा कहेंगे कि उनके आने से इनको इफेक्ट ना हो, इमोशनली शी डजंट गेट इफेक्टेड, और ये उनको आसानी से माफ़ करना बहुत आसान है। टू फॉरगिव पीपल इज़ वेरी इजी। वाई वी कीप इट, उसके बारे में हम फिर थोड़ा, आप मेरे को अच्छे प्रॉब्लम्स दे रहे हो तो आई डिस्कस ऑन दिस, ठीक है? फॉरगिव करना बहुत आसान है क्योंकि आपके लिए रखना मुश्किल है, फॉरगिव करना ज़्यादा आसान है। What will happen if you forgive them? What will happen? If I forgive them, They will trigger again. What if you remove that trigger also? By seeing their face, you don't get affected. By hearing their voice, you don't get affected. You feel okay. वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको. How is that? ठीक है ना, क्योंकि वो लोग तो रहेंगे, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए। वो आपके सामने भी आएंगे, वो आपसे बात भी करेंगे, वो आपको इरिटेट भी करेंगे। अब आपको इरिटेट होना है या नहीं होना है, ये आपको डिसाइड करना है। आपके पास दो चॉइस है, हर बार वो आए, हर बार आप इरिटेट हो जाओ, ये आपके पास ऑप्शन है, या हर बार वो आए और आपको कुछ फ़र्क ना पड़े, ये भी आपके पास ऑप्शन है। आप क्या चाहते हो? अभी वो बोल नहीं रही है ये बात। क्या आप क्या चाहते हो? आप कंटिन्यूस इरिटेट होते रहना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो? it depends on time. कभी होना चाहते हो? मैं आपसे बोल रहा हूँ, फैमिली का इंपॉर्टेंट पर्सन ना भी हो, आप अवॉइड नहीं कर सकते लोगों को दुनिया में। वो आपके सामने आएंगे, आपके ऑफिस में आपका सबॉर्डिनेट हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको अवॉइड करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो, आपका फास्ट फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई क्लोज फैमिली मेम्बर हो सकता है। आप उसको कहाँ ले जाओगे? आप उसको हटा कैसे दोगे अपनी ज़िंदगी से?
क्या बोला? आई डेंट हियर. हस्बैंड भी हो सकता है. हाँ, हस्बैंड हो सकता है. हस्बैंड तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है. तो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको अवॉइड कैसे करोगे आप. अच्छी बात यह है कि को एग्जिस्टेंस यानी कि इरिटेशन ना हो. इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं कि लोग हमारे लाइफ में रहें बट वी डोंट गेट इमोशनली इफेक्टेड. हमें न्यूट्रलाइज करना है उस इमोशन को. आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा. अब हम करना शुरू करते हैं, ठीक है. आई आंसर ईच वन ऑफ योर क्वेश्चन ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेशंस. अब आप सेशंस आते जा रहे हैं, मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूं ताकि मुझे प्रॉब्लम्स पता चले, ठीक है. सो आपका एक प्रॉब्लम आपने कल बताया था मुझे, दैट वाज रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस. व्हाट एल्स? एक confidence level, like I'm very skeptic, like कोई भी काम आता तो first answer मेरे मुंह से या मेरे दिमाग में होता, can I do it? I can't, no. Okay. But I do it, but first word always comes like no. Okay, Will I- that is lack of awareness. I will invite you. You want to complete? अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो? No, I have given gap. You have given up. Not that Gap. For my mental health as well. And everybody expects me, all family members expects me to have that government jobs anyhow. And my mother also encourages me. Yes, you can do it. This and my brothers also tell me, you have done this much, but why can't you do this? Okay. Expression so sophisticated, and I have given gap. Like I don't want to do it. Do you want to do it? I used to, but now Do you want to do it? yes. For sure. Yes. By what date? By 84. Means how many years? 2 years. 2 more years. Age है ना आपके पास? Yes, I have. Means एज एज इन एज लिमिट. वो एज लिमिट होता है ना एक एंट्रेंस के लिए, उसकी बात कर रहा हूँ. है इनके बाद अभी. ठीक है. 15 years. You have 15 more years to clear. The only thing that you need is effort. Okay. And just whenever I start giving the exam, I blank out. You blank out. Yes, I just don't remember anything. Okay. Nothing at all. Come on. It's very interesting. Sir will recover as it Come here. because of the pressurize. We can keep your bag there also, right? Nobody will take it. Bring your pen also. Actually, she is very intelligent, eh? Okay. Your name is? Sangya. Huh? Sangya. S-A-N? G-Y-A. Okay. So I need a mic for her also. So I have Sangya with me. Her age is 23. 23 years. She has done, what is her qualification? Your qualification is? Bachelor's Bachelor's in? accounting. In accounting, okay. Masters भी किया है क्या? No, I'm No. planning to. Okay. I So passed out this year. you passed out this year. What is your goal? My goal is to achieve. Mike. My goal is to achieve a civil service entrance exam. Civil services entrance exam, okay. 2084. थोड़ा जोर से बोलो ना, उनको सबको सुनाई पड़े. 2084. 2084. अभी 2082 चल रहा है ना? Yes. Okay. So she want to clear her civil service exam. Now what stops her to clear that exam? अच्छा, आपने जब graduation के exams दिए, Yes. bachelor's in accounting के, you were able to give the exams at that time? No, sir. I No. blank out. I just do it by myself. 12th exam? Myself. Everything. 10th From- exam? Yes. And my teachers were also so surprised that how is this happening? She's so good at everything in school. She's good at reading. She's good at summarizing. She's good at teaching as well. But how come when you have to give that exam, I blank out? And now if you'll ask me I have read the books for 2-3 years. But if you'll ask me one question, I can't give you answer. Okay, this is from 10th standard itself. Yes. And तो इसका everyone मतलब, is surprised. तो आपने अभी मुझे थोड़ी देर पहले बोला कि ये सब अभी इसमें एग्जाम के समय हुआ, सिविल सर्वेंट एग्जाम्स के समय. It always happens. नाउ दिस इज द डिफरेंस. सी हाउ यू कनेक्ट थिंग्स. ये प्रॉब्लम इनका अभी का नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंट एग्जांपल है. A student who was giving a medical entrance examination in India came to me
Before the result, she came to me and said, I am scoring 650 out of 720. That means she was getting a government college, for sure. जब result आया, she got 220 numbers. Okay, she was a very intelligent girl. I asked her that how is it possible you were expecting 650 and you got 220, just 220. मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है. आई आस्क्ड हर, ये क्या पहली बार हुआ या हमेशा ऐसा ही होता है? सर हमेशा ऐसा ही होता है, अभी से नहीं, 10th में भी ऐसा ही हुआ, 12th में भी ऐसा हुआ, फिर भी मैंने कैसे भी मैनेज करके नंबर ले आई, लेकिन ऐसा पहले से ही होता था. तो मैंने बोला कि ये बात के लिए कभी तुमने, क्या होता था एग्ज़ाम से पहले? सर एक दिन पहले से, एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले से आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक. ऐसा लगता था कि मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा पहाड़ आ गया है और अब मैं उसे कैसे पार करूं. और 2 दिन से मैं ब्लैंक आउट हो जाती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. और उसका रिज़ल्ट क्यों आया? क्योंकि उसने क्वेश्चन पेपर में जो आंसर्स टिक किए थे ना वो सही थे, मगर जो OMR में लिख के आई ना, OMR भर के आई, वो सब गलत भर के आई. मैंने बोला क्या ये टिपिकल पैटर्न है? क्या आप पहले भी OMR में गलती की है आपने? बोली हाँ, ये भी एक टिपिकल पैटर्न है. शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, शी न्यू द आंसर्स, she ticked the answers in her question paper, but she did not fill the right OMR, she did not get the numbers. And this was not first time, she was getting this kind of feeling right from when she was in 10th standard or maybe even before. हाँ, फिर उन्होंने बताया मुझे 9th standard की कोई स्टोरी बताई, वहाँ से all started and it is continuing. She is studying in KIST Medical College right now in Nepal. Okay, and she is topping the class in her. फिर वो उसके बाद मैंने उसको जब किया, उसके बाद मैंने उसने मेरे को बोला कि अपनी मम्मी को शेयर किया उसने. हर मदर कॉल्ड मी वन डे. मैंने बोला कि अभी उसका वो प्रॉब्लम कैसा है? शी सेड कि अभी तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ, अब तो मैं बहुत रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दे के आती हूँ, अच्छे नंबर आ रहे हैं. शी इज़ टॉपिंग द क्लास नाउ, शी इज़ ऑन द टॉप. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली. तो आपके केस में भी संज्ञा, इट्स सिमिलर प्रॉब्लम. क्लोज योर आइज. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग इज, मैंने आपसे बोला प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. इन्होंने प्रॉब्लम मुझे ये बताया था कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर सिविल सर्वेंट एग्जाम. इज़ दिस द प्रॉब्लम? नो. फिर इन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि सब मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या मैं खुद प्रेशर में स्ट्रेस्ड आउट हो गई हूँ, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता. ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है. इनको याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये स्ट्रेस्ड आउट रहती हैं. स्ट्रेस्ड आउट कब क्यों रहती हैं? क्योंकि ये इनका एक पैटर्न है, और ये पैटर्न अभी से नहीं है, ये इनके शुरुआती एग्ज़ाम से ही चालू है. इन्हें पता नहीं है, ये सोचती हैं कि अरे कितना मुश्किल है एग्ज़ाम देना. शी विल. अच्छा, आपको ये कैसे पता कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो? यू आर गुड इन एकेडमिक्स? I am not saying that. Others say. Why others say? Because I always read. I write that thing for 5 times. I memorize it and again tell it to myself and again. So you know the answers. You for a certain time. Of course. Like if after 15 days there is exam and for finance I am preparing for 1 week. I'll do it. I'll do every set of questions. Everything is enough. Again tomorrow now I'll start reading another subject because I have to prepare and I'll just revise it. I'll be blank. I will feel like there is not. If I just sit down to do one question, I can't do it. Okay. And it makes me hopeless. Fine. देखिए इसमें ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर इनटू एकेडमिक्स, तो आप लोगों के लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे थे ना कल. मेमोरी इज़ अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन. हाउ मेनी टाइम्स ऑफ यू रिपीट अ सर्टेन थिंग, जिसे हम रिवीजन बोलते हैं. हाउ मेनी टाइम डिड यू रिवाइज. तो अगर आपको पढ़ाई में अच्छा होना है, आपको बेस्ट नंबर्स लेके आने हैं, तो यू हैव टू रिवाइज एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स. पहला रिवीजन होता है जब हम फर्स्ट टाइम वी स्टडी, रीड इट. सेकेंड वी क्रिएट नोट्स. थर्ड वी क्रिएट अ स्ट्रक्चर इन आवर माइंड सो दैट वी कैन रिकॉल थिंग्स कनेक्टिंग ईच अदर. पॉइंट नंबर 1 के बाद 2 क्या आएगा, 3 क्या आएगा, 4 क्या आएगा, उसका एक रिलेशनशिप बिल्ड करना.
उसके बाद मेकिंग अ क्लू वर्ड, कि अगर मुझे एक एक शब्द याद आ जाए तो मुझे बस उससे रिलेटेड सारी चीज़ याद आ जाए। ऐसे करके आपको 4 और 5 स्टेजेस में पहले रिवाइज करना होता है, एंड देन यू हैव टू हैव रैंडम रिवीजन। रैंडम रिवीजन मतलब पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 4 क्या है, नॉट इन अ सीरीज बट रैंडमली। 1 के बाद 4 क्या है, 4 के बाद 3 क्या है, उस समय पे भी 3 चीज़ें याद आ जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब अब आपको याद हो चुका है। याद होने का मतलब होता है नाउ इट इज़ स्टोर्ड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, नाउ इट इज़ नॉट इन योर कॉन्शियस माइंड, इट इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड से एग्ज़ाम में लिखना ये एक सेकेंड प्रोसेस है। आपको याद हो गया है, ये एक अलग प्रोसेस है, पर याद होने के बाद वो बाहर निकल के आ रहा है, ये दूसरी बात है। ये कैसे होगी ना, इफ़ यू वांट टू रिट्राइव एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड हैव इज अ काम peaceful mind. If your mind is restless, if your mind is scared, you will never be able to retrieve it from the subconscious. It is there, the information is there, but you are so scared that you are not able to focus and you are not able to retrieve it from the subconscious. Subconscious से वो बात निकल के नहीं आ रही है, मगर अगर ये fear ख़त्म हो जाए, ये stress ख़त्म हो जाए, तो it will flow out as if सब कुछ इतना ईजी है कि आराम से होता जा रहा है। इतना इजी हो जाएगा वो, फ्लो स्टेट बोलते हैं उसको। मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आप एग्जाम में लिखते जा रहे हो और आपको आंसर्स याद आते जा रहे हैं। जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम है, सब आपको बच्चों को समझाना है ये बात। 4 to 5 और मे बी 6 टाइम्स रिविजन। रिविजन इज अ वे टू रिपीट, रिपीट इज अ वे टू रिमेंबर। You have to store it in your subconscious. Then once it becomes a subconscious pattern, you will recall it forever, whenever you want to recall it. वो आपको बाद में याद आ जाएगा, ठीक है। तो do you do sufficient revisions? Yes sir. Yes sir. Now the only problem she is left out is in between जो वो stress आ जाता है ना, स्ट्रेस के लिए पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपको याद रखनी है दैट यू शुड नॉट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। आपको इस बात पे नहीं सोचना है कि आपके कितने नंबर आएंगे, आप पास हो गए या फेल हो गए, अच्छे नंबर आएंगे कम नंबर आएंगे, दिस नन ऑफ योर बिजनेस। आप अगर एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो अच्छे नंबर ही आएंगे, लेकिन रिजल्ट के बारे में सोचना ही क्यों है? I don't know what to write. बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो तो आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, जब आप एग्ज़ाम के बारे में सोचते हो तो आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो, और जब आप स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो आपसे कुछ भी याद नहीं आता, और याद नहीं आता तो आप लिखोगे कैसे? सिंपल बात है, यही आपके साथ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इनकी आइडेंटिफाई की है प्रॉब्लम क्या है। नाउ आई विल रीस्टेट दिस प्रॉब्लम। हर प्रॉब्लम फॉर संज्ञा, द प्रॉब्लम इज दैट she gets so stressed out before the exam that even though she has repeatedly or revised it so many times, she know everything, she remembers everything, but she is not able to retrieve the information and write it on the paper. This is her problem. Are you getting my point? Exact problem identification. How you get through that? By discussing problem कब से था, How will you come to know that now this problem is solved? This is feedback or outcome. Outcome establishment, आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है? When I will be able to give my exams or give anything nicely as much as I have prepared. Okay. Like not blanking out. Or Not blanking out. Like yesterday I listened to you everything. I know everything. I went my home and I memorized it. I did my thing, yes, and I should be confident that I have did it. But again, morning if you'll ask me something, I'll be blank out. I don't know anything. ठीक है, perfect. So I am doing a collapse anchor with Sangya. I am explaining you the whole process now. Her unresourceful problem, her unresourceful emotion is क्या प्रॉब्लम है उनकी, कौन सा इमोशन है? स्ट्रेस। ओके, तो हम उनकी स्ट्रेस वाली जो इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे एंड विल मेक श्योर दैट शी इज़ एबल टू। अब इसके बाद कौन सा एग्ज़ाम आप देने वाले हो? नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है आपका?
कोई भी एग्ज़ाम? Now I haven't joined masters yet. I'm planning to, but before now I have given I GAT. think That's you why. need a mic. They're not able to listen to what you're saying. माइक नहीं है, नहीं चल रहा है? ओके हाँ, थोड़ा ज़ोर से बोल दो ताकि वो सब सुन सकें. I haven't planned, but if I can, I will do planning and I'll give exam. Plan it. When do you want to give the exam? After 3 to 4 months. 3 to 4 months. Then you will be sharing us the results. Yes. Sir. ठीक है? After giving exam, I'll share. इससे पहले कोई टेस्ट दे सकती हो क्या? There is no. नो एग्ज़ाम. There is exam, but I haven't filled the form yet. अब कोई भी फॉर्म कोई भी आ रहा हो ना तो फिल कर देना. जस्ट टू टेस्ट. ओके. थोड़ा सा आपकी चेयर को ऐसे कर लीजिए. ओके. ना आई एम गोइंग टू. अच्छा, ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पर आप बहुत काम और रिलैक्स रहते हो? कौन सी वो चीज़ है जिसमें आप बहुत कामनेस और रिलैक्सेशन फील करते हो? Cooking. कुकिंग. यू फील वेरी रिलैक्स्ड. यू लाइक कुकिंग. ग्रेट. यू डू इट गुड. पीपल अप्रिशिएट इट. ओके. तो एक इनका जो रिसोर्स है वो है कुकिंग, वेयर शी इज़ काम. हमारे को क्या चाहिए? वी नीड कामनेस. वॉट शी इज़ स्ट्रेस्ड आउट. वॉट वी नीड इज़ कामनेस. तो कामनेस इज़ हर रिसोर्स. स्ट्रेस इज़ हर unresourceful anchor. Okay, now we need to collapse them. So what I am going to do with Sangya is I am going to create an anchor. Now understand the process of creating an. Can I? Yeah, please keep your. Okay, perfect. तो हम यहाँ पर 2 एंकर्स क्रिएट करेंगे जैसे हमने कल क्रिएट किया था, और मैं आपको एक्चुअली मेजर करके बताऊंगा अभी. क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट you giving an exam. Think about whichever exam you were very much stressed out. मतलब जिसमें आप एग्ज़ाम में जा रहे थे और आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा था. कोई एग्ज़ाम याद है आपको? कौन सा एग्ज़ाम था वो? Grade 10. माइक. हाँ, ग्रेड 10. वो चल नहीं रहा है, आवाज़ नहीं आ रही उसमें. हाँ, ग्रेड 10 का एग्ज़ाम में आपको कुछ याद नहीं आया था. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम. क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ आपके साथ? 8th में, 9th में और कोई? I don't remember. यू डोंट रिमेंबर, बट 10th में आपको अच्छे से याद है कि इट वॉज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो 10th में थिंक अबाउट यू जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम. वो कौन सा टाइम था जहाँ से आपका ये स्ट्रेस शुरू हुआ? मतलब आपको डर लगना शुरू हुआ, एग्ज़ाम के बारे में आपने ज़्यादा सोचना शुरू किया. ये कब हुआ? वॉज देयर एनी इंसिडेंस, स्पेसिफिक इंसिडेंस? Not the incident, sir, but my teachers used to tell me she has done good, but why the outcome is not there. ओके, मैं ये पूछ रहा हूँ, आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस एग्ज़ाम से पहले हुआ हो जहाँ पर आपको डर लगना शुरू हो चुका हो? एग्ज़ाम के दौरान, when you were giving the exam? No, I don't remember. You don't remember. So you gave the exams normally, but the results were not as per your expectation. No, while I start giving, I just blank out. Okay, and I close your don't- and just think about you going for a 10th grade exam and started giving the exam just now. See yourself in that situation. Now calibrate, all of you, calibrate with everything. Yes. Did you start the exam or you are just about to start the exam? So let's imagine that, or let's see the whole situation. 10th का एग्ज़ाम है, 10th ग्रेड का. आप एग्जामिनेशन हॉल में ऑलरेडी एंटर कर चुके हो. You are sitting on the desk or the seat wherever you are supposed to give the exam, and now the exam begins. Papers are being distributed in the class. How are you feeling? I'm not feeling anything. Okay. When you are about to start the exam and you are say blank out, you said that. Can you see that situation whenever it happened? Yes. What's happening there? Tell me. I got my question paper. Okay. And I began to write. I think I know the answer of all the questions it mentioned there, Hmm. but I'm not able to retrieve and remember anything.
remember anything. Just see yourself in that situation, in that very moment. जब आपको सब कुछ याद नहीं आ रहा था, उस पल में अपने आप को देखो. See yourself exactly there. What is the color of dress that you are wearing? I'm wearing my school dress. School dress, okay. What type of hairstyle is there? Two ponytails. Two ponytails, okay. So when you are seeing yourself there, just focus on your body when you are completely blank. You are not able to recall any of the answers. See yourself there, hear all the sounds, feel exactly the way when you were blank. And when you are blank, is there any fear that you are not able to recall the answers? Yes. There is a fear. So just see yourself in that fear also when you are unable to recall the answers. Okay? Elicitation and establishment of the anchor. You are remembering everything exactly the way it happened to you. See the whole story exactly the way it happened to you. Hear all the sounds and feel the way you felt. This finger is shaking. See exactly the way it happened to you. Hear all the sounds. Feel exactly the way you felt in that situation. Where exactly are you feeling that pressure in your body? My whole body. Okay, whole body. What type of feeling is it? Like, is it heavy or it is light? It is heavy. Is it warm or it is cold? It is warm. Is it moving or it is still? It is moving. Is it moving from left to right or in which direction? I can't say the direction. Just focus on it and you'll be able to know. It's from right to right, sir. I'm sorry? It's from right to right. Right to right? Right to left or right to right? In front? Moving in front? Okay, in front direction. So, is it rough or smooth? It's rough. Does it have any color? How big is it in size? It feels very. Size. हाथ से बता सकते हो इस हाथ से. How big is it in size? Okay, fine. So it is that big. And does it have any shape? No, it isn't. Though no shapes? Okay. So just focus on that feeling wherever it is in there in the body. आप जब इस एहसास को महसूस कर रहे हो, आपके अंदर क्या इमोशन आ रहा है? Is it feeling low, feeling stressed, feeling fear? What are you feeling exactly? Just fear. Just fear. Okay, how intense it is out of 10? It's 10. 10, very intense. Okay, so just see everything exactly the way it's happening to you. Focus on that feeling which is heavy, which is, does it have any pressure? It feels like it's From which direction? from left to right. Left to right. So there is a pressure. Feel it exactly the way it's happening to you. On the count of 1 to 10, when I am saying 1 to 10, with every increasing number, you're going to make it more intense, make it bigger, make it more intense. 1, make it more bigger, and more intense. 2, 3, 4, 5,
Make it more and more intense, make it more and more bigger. Let your entire body feel this more and more. 6, 7, 8, 9, 'Leading to the peak of this feeling. On the count of 10, you will be reaching the peak of this feeling. 10, 1 more time. Feel it. Focus on that feeling wherever it is, however it is. And as I count from 1 to 5, with every increasing number, you're going to intensify this 10 times more. 1, 2, 3, 4, 5. Just be in this feeling, feel it more and more. And now you can feel the temperature, you can feel the pressure, you can feel the movement or direction of this feeling, you can feel the texture and the color if it is there, the size and the shape. And now feel how intense it is. Take a deep breath, slowly and gradually you can open your eyes. I did not give any elicitation, I just tested it. Take a deep breath, stretch your body, take a deep breath. This is the easiest way, let me tell you, whoever feels stressed out in giving an examination or interview or during public speaking, the easiest way to calm yourself and relax is breathe in from the nose, breathe out from your mouth at least 3 times. Deep breathing karo. You will feel that you are getting relaxed instantly without any extra efforts. बहुत ही ईजी है, सब बच्चों को सिखाना ये. कोई भी एग्ज़ाम में जाना है, कोई भी टेस्ट में जाना है, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, डीप ब्रीदिंग करके एक्सेल करो बस बिफोर यू गो टू द एग्ज़ाम. ओके. नाउ संख्या, you just need to get down. And I'll ask couple of questions. So tell me about your family. You can look at that side. You can take the mic also. It's here. Tell me about your family. What should I introduce? Anything about your family. What type of family you have? How many siblings, or who does what? I have a nuclear family. Okay. There are 4 of us. It's me, my father, my mother, and my small sister. And my father is a government officer Okay. at Kathmandu Metropolitan City, Okay. Nepal. Very and good. my mother is a housewife. Wonderful. So what you love to do? Do you like partying? No. No, you don't. You don't party. Okay. So what do you do for your enjoyment? You like to travel? Yes, I love to travel. Okay. So what type of traveling do you do? Sometimes hiking. Hiking. Where did you do the last hiking? Pune. Punel. Okay. What type of place is that? It is a very nice place, but
whenever I try to remember that time and feeling, I just remember a glimpse of that, not exactly It's the fine, way I but how do you felt. feel? I felt very happy, Do overwhelmed. you think you are a good teacher? Sometimes Why when do you feel you are not a good teacher? when I can't control my students, they all get attached to me. Attached. They That's don't good. listen to me. They always come sit near to me. They want to hug me. Sometimes someone is coming and sleeping in my lap, and they don't listen to me. Okay. So you're not able to control them, right? Yes, You want to control them? I want to control them in a good way. Like, Yeah, that's what I'm saying. I don't want to make them feel bad or No. afraid of me, Uh-huh. but I just want to control them in a way that they will feel good. to Did be you with me. try any technique for that? I tried some of the attention move, but that doesn't work. Okay, which is Bhagya, madam will tell you how to manage all those things, right? See those. Okay, fine. Now tell me one thing. Which subject you are too good at out of the subjects which are being asked in the examination? English, You are good. You are very good. yes. And what subject is weak? Maths, Maths. because from that time I'm not able to. Okay. Fine. And tell me something which you would love to do in your future life. Like, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो आप? Of course you. What type of life you would like to live in future? I want to live a happy life. What does that mean? Happy life for me, it's having my own family. Not only me and my husband, but my mom. Too many children. No, not too many children as well, but with my in-laws as well. Okay. So you want your in-laws, you want a husband. Okay. Do you want to live like that? What about? Okay, this is like family structure. What else do you want in your family and your life? What should happen? Just that? If your husband is unemployed one, is it okay? No. Okay, fine. So what I want to say, more specific answer. ये तो होने ही वाला है. Husband भी होगा. Yeah, more specific. What type of life would you like to live? Where exactly you want to stay in Kathmandu? You want to stay in Nepal? You want to go abroad? No, I want to stay in Nepal. Nepal. Okay. And any few more things about you, your aspirations? Okay. What are the places you want to travel? Rara. Huh? Rara is the first place that I want to travel. And out of Nepal? Out of Nepal, I haven't thought so. Why? You don't want to? I don't want to. You don't want to? Why? Not that much. Okay. You don't love traveling that much, huh? Not outside my country, but within my country, I love. Okay. ऐसा तो नहीं वो patriotism वाला example आपके ऊपर काम कर रहा हो? Maybe because of my fear also. Yeah, that's the point. That's what I'm asking. What fear? I don't know. Fear of traveling? Not the fear of traveling, the fear of, I guess, engaging with people. What's the problem in that? I don't know. No, you are not able to engage with people? New people? It's a big thanks to Rajanan that she gave me a platform, and I'm growing and growing for. What will happen if you engage with people? What will happen with if you engage with strangers? Maybe the feeling of judgment that I. Why do you think they will judge you? They don't have time to judge you. Why should they Yes, judge they you? don't have time to judge me, but. The And way- why should they judge you, rather? Second thing is, even if they judge you, what will happen? What will change in your life? Nothing. Then why are fear of? When nothing will change by even judging, and even if they don't have time to judge you also, so what is the problem meeting strangers and engaging with them? Now I'm trying my best. That's why I'm here. Great. Otherwise, I wouldn't be Come. here as So well. this was break state. Come back. Thank you. By asking this question, I tried to change her mood, what she was in earlier, and now since she said that she loves cooking. Okay, what do you cook? What is your best recipe?
aloo paratha. Aloo paratha. Oh wow, I love it. Okay, so when you cook something good, what, do you get appreciation from your family members or somebody else? Yes. How do you feel when you get this appreciation? I feel good. Good. What does calmness and relaxation means to you? Calmness for me is peace of mind And what does that mean? Where do you get it? while cooking, While cooking and any other place? while being in my mother's lap. Wow, that's fantastic. So we have identified the meaning of calmness and relaxation for her. She has given me 2 clues. She cooks aloo paratha well. She loves cooking. She likes appreciation from the people, and in her mother's lap, which is the world's best place for peace. Okay, so we will be making an anchor. On the other hand, okay, Let me read. cooking. Your best recipes, whatever you love or whatever you think you cook the best, and people really love you cooking that. आप जो भी बहुत अच्छा बनाते हो, जिसको लोग पसंद करते हैं, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, आपको उसे खाने में मज़ा आता है, वो सब कुछ देखिए. See yourself cooking in your best feeling, very happy to cook, so relaxed, so calm. You're enjoying what you're doing like nothing else. See yourself cooking, and specifically the part or portions of the cooking where you feel very relaxed. It may be the starting, it may be the mid of it, it may be the final outcome, और ड्रेसिंग अप इन द ऑन द डाइनिंग टेबल. जो भी कुछ लास्ट स्टेज तक कोई भी चीज़, उस फेज़ में अपने आप को देखो जहाँ सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हो. प्लीज़ कीप कैलिब्रेटिंग. इट्स नॉट फॉर यू संख्या. ओके, एंड नाउ आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना को याद करो जब आपने कुछ बहुत अच्छा कुक किया था, एंड एवरीबडी लव्ड इट, लव्ड द टेस्ट, everybody appreciated you for that. You feel so relaxed, you felt so calm while cooking that. You enjoyed the journey of cooking. See yourself being there and feel exactly what this calmness and relaxation means to you. And as you are able to spot the area of relaxation and calmness, that feeling of happiness, whichever you are able to see or feel when you are cooking, focus on that area where you are feeling this warmth, this happiness, this calmness, this relaxation. आपको जहाँ भी महसूस हो रहा है उसको देखो, उस आवाज़ों को सुनो, और feel in your body where exactly are you feeling it. Can you spot where exactly are you feeling it? In my heart. Small, very big, you said. And listening to the melody, and as I count from 1 to 10, you're going to make this feeling more intense, bigger in size. Is there any color? No. Shape? No. I'm counting from 1 to 10 now. Let it go bigger and bigger. 1, 2, 3. Make it more intense. 4, 5, 6. See the faces of the people who are eating it, appreciating you, feeling delighted, happy, really good. 7, 8, 9, 10. Let this feeling spread from the tip of the head downwards toward the tip of the toes. Slowly and gradually, as I count from 1 to 20, it is going to flow from top to bottom. 1. The same feeling spreading downwards. All the muscles of your forehead is now relaxed. 2. Muscles of your eyelashes, muscles of your cheek, chin is relaxing even more. 3.
This relaxation going downwards, flowing down. All the muscles of your shoulders, neck is relaxing. 4. Muscles of your hand, muscles of your chest, back is relaxing even more. 5. Flowing downwards, downwards. You're just following it. As it goes downwards, you're feeling better and better. It's becoming more and more intense, and the entire body, all the muscles are now relaxing. 6. 7. The feeling is becoming more and more intense now. 8. Flowing towards the down, lower portions of the body, below the abdomen. 9. Down, down to the pelvic and the lower body. 10. The muscles of the thighs. 11. Knee. It's flowing down. You're following it and going. Slowly and gradually, as you feel good, feel happy, take a deep breath and open your eyes. Okay, take a deep breath. And now, tell me, close your eyes once again. Close your eyes once again. And just go back to the time when you were about to start the exam. Close your eyes, close your eyes. Take a deep breath. See yourself. चलो 1 मिनट ब्रेक स्टेट कर लेते हैं पहले, है ना? जाओ नीचे उतर के फिर वापस ऊपर आ जाओ. This is just a break state, okay? Take a deep breath. Now, close your eyes. Go back to the time when you are about to start the exam. Close your eyes. See exactly the way it happened. Hear all the sounds. Feel what you used to feel. Tell me, you are just about to start the exam now. How are you feeling? See yourself starting the exam, taking the paper, and now beginning to write your answers. How are you feeling now? I'm feeling calm. You're But fe- also I don't know any answers. You are feeling calm. As if I say on the scale of stress, on from 1 to 10, 10 is very high, 1 is low. How much would you rate it now? 6. 6. But you are feeling calm. Okay. Earlier it was 10. Yes. It was very intense. Okay. And now start writing the exam. आपने जो कुछ भी याद किया था या जो भी आप कुछ नोट डाउन करके लाए थे या जो कुछ भी आपने रिवाइज किया था वो सब कुछ देखो एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चंस आंसर्स वन बाय वन एंड सी आर यू एबल टू राइट इट नाउ. नो. व्हाट इज ब्लॉकिंग यू? जो पिक्चर आपके मन में आ रही है वो मुझे बताओ. The blurred pictures of all the notes, just blurred. Blurred picture of the notes. Yes, it's not Just clear. okay, it's not clear. Now what you do is just paint this blurred picture with a transparent color ink, and as you are painting it, the picture is becoming more and more clear. It is coming closer, it is becoming bigger, and it's becoming more sharp. You are able to read every word so minutely and clear. Keep painting it and see that the picture is becoming more and more sharp and clear, very readable. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Is it readable now? Just one word. One word is readable. What about the rest of the words? They are not readable. Now you have to, जैसे अपन कैमरे में होता है ना, कैमरा अपना आउट ऑफ फोकस हो जाता है, तो you are just rotating the lens, and as you are rotating the lens, slowly and gradually that picture is becoming focused, clear, readable. If you want to make it closer or make it far, make it larger or smaller, you can decide that. No problem. Can you remember a picture of notes which is very very clear? एक पिक्चर याद करो. It doesn't come into my mind. Just see one, imagine one picture which is of notes which is very clear and sharp. Can you imagine? Yes. Yes. As I say one, you are going to see the blurred picture and that picture will become smaller. 1 to 10 वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और जो 2 बोलूँगा तो 2 बोलते समय पे जो शार्प वाला नोट्स का पिक्चर है वो उसको ओवरलैप करेगा. ठीक है? आर यू रेडी? 1, faded 1, make it smaller. 2, replace it. Clear screen. 1, make it smaller. 2, replace it with sharper one. Okay, now we'll do it fast. 3, I'm sorry, 1, smaller, replace it. 2. Are you able to do it? I'm not able to do it. You're not able. It's like kind of fluctuation. Okay, what is getting fluctuated? My brain. It's okay. पहले हम जो 1 आपका ब्लर्ड वाला पिक्चर है ना, ब्लर्ड वाला पिक्चर, मैं 1 से 10 से 0 तक काउंट करूँगा, उसको छोटा करते जाना. ठीक है? 10, 9, स्मॉलर, 8, स्मॉलर, 6. The clear one. सारा क्लियर है? एवरीथिंग इज रीडेबल? Yes. यस, गुड. नाउ गो बैक टू योर एग्जामिनेशन रूम. अपने कमरे में वापस जाओ. स्टार्ट डूइंग द एग्जाम्स, स्टार्ट डूइंग द पेपर्स. पेपर देना शुरू करो. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? Relaxed. Are you able to do the paper? Are you able to recall the answers? Not fully, but yes. Are you able to do it now? Just relax your mind. Ask it that I am able to recall everything and I am writing. And as you start writing, you will be able to recall everything flawlessly. एकदम याद आते जा रहा है. आप नोट डाउन करते जा रहे हो, याद आता जा रहा है, नोट डाउन करते जा रहे हो. Just tell me what is your experience now? I'm very satisfied. Are you able to recall everything that you wanted to? Questions जो दिखाई दे रहे हैं समझ में आ रहे हैं? Not all, but kind of like it was before. It's not like that now. Are you feeling scared? Not scared. Any fear? No. Relaxed? Okay. Take a deep breath. Now tell me, after completing this paper, how much are you scoring? Just see the total score. How much you were able to complete? Out of 100, how many questions you were correct and how much you were able to score? Maybe 60. 60. Okay. Take a deep breath, open your eyes. Thank you so much. I don't want you to score 60. अभी 60 से 100 का सफ़र बाकी है. But क्योंकि एक्सरसाइज में बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, so I'll not continue it here. I'll do it personally. Okay. अब इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की? ठीक है, लेट्स डिस्कस दैट. पहले तो मुझे ये बताओ कि जब पहले पेपर दे रही थी और अभी जब पेपर दे रही थी, दोनों में क्या डिफरेंस था फीलिंग्स में? First, I was trembling. यस, My hands were trembling. you all can figure out, right?
clearly visible. Yeah. My hands and feet were trembling. As much as I think, I don't know this. The fears grow even more and more. And now my mind is also relaxed, my heart is also relaxed, and I don't know the answer fully, but I'm relaxed. You are relaxed, which is more important. The problem was all about relaxation only. It was not about recalling, it was not about the answers, it was all about the relaxation. ओके अब क्या प्रॉब्लम है इनका 60 से 100 का सफ़र क्यों है मालूम है आपको इनके दिमाग में पिक्चर फंसी हुई थी विल टॉक अबाउट दैट इन सब मोडालिटीज़ द नेक्स्ट एक्सरसाइज विल टॉक अबाउट इट कि क्या हो रहा था इनके अंदर देयर वॉज अ स्टक पिक्चर विच वॉज अबाउट नोट्स विच वॉज ब्लर्ड this is like foggy mind, you know, no matter whether you read it or not read it, but you will not be able to perform, results नहीं आएंगे. अभी इनका ऐसा है कि 60 अगर इन्होंने बोला है मैं आपके सामने अभी खड़ा करके थोड़ी देर बाद ही इनका पूरा परसेप्शन चेंज करके विल मेक इट हैपन कि 90 या 100 के बीच में ये स्कोर करें. ठीक है, विल डू इट. सो ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम थोड़ा सा. थैंक यू संख्या. Thank you, sir. Deep breath. या ब्रेक. I'll just can I just take 5 minutes to just close this so that positive के लिए भी. First we elicited. I'm sorry, collapse anchor नहीं है. Process. Create an unresourceful anchor. We created an unresourceful anchor which was related to her fear while performing the exam. I identified her negative state. That negative state was just before starting the exam. She used to go blank. Just before the starting of exam. Not a day before, but just before starting the exam. She used to go blank. She was not able to recall the answers. This was her negative state. I elicited the whole story exactly in the words. मैंने वही शब्दों का प्रयोग किया जो शब्द इन्होंने मुझे बताए थे कि मैं आंसर याद नहीं कर पाती या मुझे चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं. तो I did elicitate everything exactly the way. During the calibration, I was observing that her hand was trembling. Specifically, initially, this finger was trembling, and then these two fingers started trembling as well. Which was an observation that as I take her into this state, she was, that was her behavior, and she was becoming like little tight in body, heavy in breath. This was my observation. I don't know what your observations were. आपका क्या observation था इसके अलावा? This was calibration, establishing the anchor. So I kept on pressing that place repeatedly. जैसा हमने कल किया था. और उसके बाद एक समय आया जब मुझे लगा कि नाउ इट इज़ इनफ. आई जस्ट टोल्ड हर टू रिलैक्स एंड देन आई टेस्टेड इट. जब मैं टेस्ट कर रहा था उस समय पर मैंने इनको कोई सजेशन नहीं दिया. आई जस्ट प्रेस्ड द एंकर एंड यू वुड सी दैट स्टिल द फिंगर्स वर ट्रेम्बलिंग इवन दो आई वॉज नॉट गिविंग एनी सजेशन. सजेशन नहीं देने के बाद भी ट्रेम्बल होना मतलब न्यूरल पाथवे बिल्डअप हो गया है. I also took that emotion to a peak state, that state of fear. I said 1 to 10 जैसे जैसे जाएगा ये fear और intense होता जाएगा. I took it to the peak, to the level of 10. और उसके बाद हमने break state किया. कैसे break state किया? I told her to step down. I asked her a couple of questions here and there, and then I told her to stretch. ये सब हमने कर लिया. Resourceful anchor. Then we started the creation of new anchor. उनकी प्रॉब्लम थी स्ट्रेस. स्ट्रेस को किससे रिलैक्स कर सकते हैं? कामनेस से. आई आइडेंटिफाइड दैट शी फील्स वेरी काम वाइल कुकिंग एंड आई मिस्ड वन थिंग in her mother's lap. I should have elicited that as well. I missed that probably. But that is my clue. अगर वो मैं अभी यूज़ कर लूँगा तो इनका स्कोर अभी 70 से 80 पहुँच जाएगा. Elicitation. I told her that how she feels good when she is cooking.
calibrated that she was very relaxed and she was smiling. Her lips were like in a very smiling position, and her breath was very relaxed, body was very calm. I established the anchor by pressing again and again, and then I break the state for a second and tested it. Test कैसे किया? Again by pressing it. इसके बाद का जो प्रोसेस था वो है कोलैप्स एंकर का. इसका मतलब अब हमने एक नेगेटिव एंकर बना लिया, एक पॉजिटिव एंकर बना दिया. अब हमें इनको दोनों को कोलैप्स करना है. कैन यू कम अगेन संख्या? जस्ट स्टैंड हियर ओनली. आई जस्ट यहाँ पे देखो. से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अनरिसोर्सफुल एंकर, मैं इसको प्रेस करूंगा तो इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? अनरिसोर्सफुल जैसा. दूसरा हाथ दो. जब मैं ये प्रेस करूंगा, ये रिसोर्सफुल एंकर है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए? रिसोर्सफुल बिहेवियर होना चाहिए. अभी इनको आई डिड नॉट ट्रेन हर माइंड व्हाट टू डू व्हेन वे आर बोथ आर फायर्ड. व्हेन बोथ द एंकर्स आर फायर्ड टुगेदर, आई डिड नॉट train her mind for doing that. Mind was totally confused what to do, whether I should do this or I should do this. At the same time, both the anchors were fired together and she was in a confused state. I repeated this process couple of times and I found after some time, no matter whether I press the resourceful anchor or I fire the unresourceful anchor, in both the conditions she was calm. ना तो अब उनके हाथ ट्रेम्बल हो रहे थे, ना ही वो रिलैक्स दिख रही थी, but she was very calm and relaxed in both the state. I did it couple of times and I found now she is completely relaxed. Then I tested. टेस्ट कैसे किया? मैंने पूछा इनसे, go back to the examination time and tell me how are you feeling now. She said now I'm feeling calm. How much? If I want to rate you on the level of stress 1 to 10, she said 6. Earlier it was 10. That means the level of stress came down. क्या 6 एक अच्छा नंबर है या ये 1 और 2 होना चाहिए? भाई एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें थोड़ा स्ट्रेस होता ही है हर इंसान को. दैट इज़ नॉर्मल. आप बोलो एक पहाड़ी पे खड़ा है और नीचे दिख रहा है तो डर लगेगा ही लगेगा ना. तो नेचुरल है वो डर तो नेचुरल है, लेकिन वो तो हमारा प्रोटेक्टिव फीचर है. मगर ज़्यादा डर नहीं लग रहा है. एंड शी वॉज एबल टू फील वेरी काम एंड रिलैक्स्ड. ये पूरा प्रोसेस था. सो आई टेस्टेड हर आफ्टर कोलैप्सिंग एंकर बाय आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड चेकिंग ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड कामनेस. व्हाट वाज हर लेवल एंड आई फाउंड शी वॉज वेरी काम. उसके बाद एक प्रॉब्लम और थी जो हमने वो पिक्चर के साथ किया, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कोलैप्स एंकर. उसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, इसलिए मैंने आगे नहीं कंटिन्यू किया, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ सब मोडालिटीज़ विच आई विल बी टीचिंग यू जस्ट आफ्टर दिस सेशन टी ब्रेक. तो इसलिए मैंने उसको वहीं पे ब्रेक कर दिया और मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि व्हाट वाज द रेलेवेंस ऑफ दैट, व्हाट आई डिड. दिस वाज द प्रोसेस. इन शॉर्ट, you are creating 2 anchors, one resourceful, one unresourceful. You need to identify both the states while discussing. Initially जब आप बातचीत करते हो तो आपको दोनों states आइडेंटिफाई करने हैं और लास्ट में आपको दोनों को कोलैप्स करना है. कोलैप्स करने का तरीका भी वापस से सिखा रहा हूँ. दोनों हाथ दे दो. When I press this, say this is resourceful anchor. At this time I am pressing resourceful anchor. When I am pressing this, at this time both the anchors are fired. This is the state of collapse. This is the state of collapse. Then I remove this. This is a state of unresourceful. Her body should behave like unresourceful, releasing both of them. 1, say resourceful. 2, collapse. 3, unresourceful. Release both of them. 1, resourceful. 2, collapse. 3, unresourceful. Release. Got that? समझ में आया? पहला दबाया रिसोर्सफुल, दोनों दबाया कोलैप्स, तीसरा दबाया. आई एम टेस्टिंग, कैलिब्रेटिंग कंटिन्यूसली कि ये प्रेस करने से क्या इफेक्ट आ रहा है बॉडी पे, ये प्रेस करने से क्या इफेक्ट आ रहा है बॉडी पे. कॉन्स्टेंटली हमें पता चल रहा है. बॉडी को ही देखकर, कैलिब्रेट करके ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं. जैसे डॉक्टर्स पल्स चेक करते हैं, हार्ट बीट चेक करते हैं.
वैसे ही हमारे लिए कैलिब्रेशन है. ठीक है, थैंक यू. गॉट द प्रोसेस? एनी डाउट्स related to anchor, related to collapse anchor, concept, utilize, where do you use it, the applications of collapse anchor? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, or else we'll be breaking for the tea. Yeah, please ask. Ma'am. Okay, I can. No, but actually our friends did not practice how to create the anchor yesterday. आज करेंगे. आज हम लोग collapse anchor का प्रैक्टिस नहीं करेंगे. जस्ट आफ्टर विद इन द ब्रेकअप फटाफट टी लेके आए. टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टाइम यूटिलाइज करें प्रैक्टिस के लिए. पेयर अप इन 2 ग्रुप्स, मतलब 2 पेयर कपल, मेक अ ग्रुप और पेयर. ओनली प्रैक्टिस द पॉजिटिव एंकर. मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? हो सकता है अभी आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी नहीं है, आप किसी को एलिसिट करके निगेटिव स्टेट में बहुत पीक पे ले जाओ और उसको पूरी तरीके से रिलैक्स ना करो, तो कल वो आएगा बोलेगा कि मुझे कल से प्रॉब्लम हो रही है. समझ गए? इसलिए आई डोंट वांट यू टू प्रैक्टिस फॉर द नेगेटिव स्टेट राइट नाउ. जस्ट क्रिएट वन एंकर, एटलीस्ट द पॉजिटिव वन, फॉर वट एवर दे वॉन्ट टू. तो वी आर ब्रेकिंग फॉर द टी. गो फास्ट, bring your tea, cookies, whatever you want to, and come back to the room. While taking the tea, you need to discuss. And as you complete your tea, immediately start practicing with your partner. I want to share one thing about. Okay, so take a long break. Calmly, actively close your eyes. So, तपाईँले त्यस्तो इन्सिडेन्ट सम्झिनुहोस् जसले तपाईँले एकदमै खुसी बनाएको छ. त्यो इन्सिडेन्टले तपाईँको जीवनमा एउटा रमाइलो पल तपाईँले त्यसले तपाईँलाई एकदमै धेरै कुल बनाएको छ या ह्याप्पी बनाएको छ या तपाईँको जीवनमा एउटा रमाइलो पल छ, त्यसलाई याद गर्नुहोस्. एनी इन्सिडेन्ट क्यान रमाइलो भयो त्यो इन्सिडेन्टलाई हेर्नुहोस्. तपाईँले कहाँ त्यो इन्सिडेन्ट भएको छ, त्यसको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, त्यसको हावापानी कस्तो, वेदर कस्तो छ. सो जस्ट सी इट. मजाले तपाईँले त्यसलाई हेर्नु होला वरिपरि के थियो. त्यो हेरेको फिल रमाइलो पनि फिल गर्नु, त्यो हेरेर रमाइलो फिल गर्नुहोस्. त्यहाँ भएको वातावरण, त्यहाँ भएको वरिपरिको मान्छेको त्यो आवाज पनि सुन्नुहोस्. कस्तो खालको आवाज आएको, यु क्यान हियर द नोइज. कस्तो थियो कुरा गरिरहेको मान्छेहरू, कसैको आवाज आएको थियो कि आवाज सुन्नुहोस्. त्यो फिल गर्नुहोस्. तपाईँ रमाइलो फिल गर्नुहोस्, त्यहाँ रमाउनुहोस्. तपाईँ त्यही हुनुहुन्छ. यु फिल इट, यु फिल मोर ह्याप्पी. अब म तपाईँले जुन इन्सिडेन्टलाई तपाईँले सम्झिराख्नु भएको छ र त्यसले खुसी बनाइरहेको छ, त्यसलाई अझ खुसी कुन ठाउँमा खुसी भएको छ फिल गर्नु, त्यो ठाउँ फिल गर्नुहोस् र अझ त्यसलाई इन्टेन्सिफाई गर्नुहोस्, अझ बिग बनाउनुहोस्, खुसीलाई अझ डोबर गर्नुहोस्. मोर ह्याप्पी, मोर ह्याप्पी. म 1 देखि 10 सम्म गर्छु, त्यसलाई बढाउँदै लानुहोस्. Feel happy. 1. Make it more happy. 2. More happy. अझ धेरै खुसी. Make it more happy. एकदम रमाउनु भएको छ तपाईँ. Make it happy yourself there. 4. 5. अझ खुसी खुसी फिल गर्नुहोस्, रमाउनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, त्यही मुभमेन्टमा जिउनुहोस्. 6. मोर ह्याप्पी, इन्टेन्सिफाई. 6. अझ धेरै. 7.
8 9 एकदमै धेरै ह्याप्पी नाउ एन्ड 10 नाउ फिल इट त्यो एकदमै ह्याप्पी मोमेन्ट तपाईँले फिल गर्नुहोस् इस्टाब्लिस भइसक्यो अनि हामीले के गर्यौँ ब्रेक गर्यौँ स्ट्रेच गर्यौँ लामो सास तान्यौँ अनि मैले फेरि त्यही हामीले के गर्यौँ नाउ फिलिङ ह्याप्पी फ्रेस खुसी साथ हजुरलाई फेरि त्यही आयो त्यही मुडमा त्यही एक लङ गर्दा पनि यो आयो हुँदा पनि त्यही आफै नै गर्दा सरी पनि आयो त्यसलाई सम्झिने अनि यो यस्तो यस्तो गर्छ नि मैले सोचेको पनि थिएन मैले Done? Good? Your was good? Okay. अभी तक हमने जो टूल्स सीखे, कैन यू रिपीट द नेम ऑफ द टूल्स? आई वॉन्ट वन नेम फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. जस्ट टेक वन नेम. अरे कॉपी मत देखो, बोलो. हाँ, एंकर. ओके, योर्स ऑफ द टूल विच वी लर्न. हाँ, अपनी भाषा में, कोई इशू नहीं है. नहीं, जस्ट द नेम ऑफ द टूल, ओनली द नेम ऑफ द टूल. सिर्फ एक नाम. एंकर, जैसे एंकर एक नाम है, ऐसे दूसरा टूल क्या? एसोसिएट. ओके, आप बताइए. डिसएसोसिएट. ओके. फ्रॉम द बैक, वन नेम ऑफ द टूल विच वी लर्न टिल नाउ. एलिसिटेशन. ओके, दैट्स अ गुड वर्ड. एलिसिटेशन में कन्फ्यूजन है. एलिसिटेशन का कुछ नहीं. एलिसिटेशन जस्ट आप जो सजेशंस देते हो उसी को एलिसिटेशन बोलते हैं, है ना. जो सजेशंस या प्रॉम्प्ट्स आप देते हो उसी को एलिसिटेशन बोलते हैं. एनीबडी एल्स फ्रॉम द बैक? या रीता मैम? हाँ, कैलिब्रेशन. व्हाट इज कैलिब्रेशन? सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू ऑब्जर्व? क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं? द नॉस्ट्रिल, eyebrows, eyes, breathing speed, body stiffness, leaning on left or right, head tilting from here and there. अभी आपको दिखाता हूँ वो चीज़, बड़ा मज़ा आएगा. Lips movement. You know, there's so many things. As I said, fingers moving, you know, tremors, body shaking.